देश के साथ काम करना अपराध होता है तो हाँ वो अपराधी है। अगर गरीबों के हक की मांग करने वाला कोई व्यक्ति अपराधी होता है तो वो अपराधी है। अगर बिहार सरकार की आंखों के आगे जो चश्मा लगा है उस चश्मे को हटा देना, उस पर्दे को फाश कर देना अपराध होता है तो मनीष कश्यप अपराधी है और हम उनके साथ। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई बोल देगा ना तो हम बीजेपी के पेड एक्टर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप लगातार जो है सुर्खियों में बने हुए हैं और सुर्खियों में बनने का कारण हमने बता दिया है। गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लटकी हुई नजर आ रही है। इस बीच बिहार पुलिस ने ये बयान दिया कि वो तो एक आदतन अपराधी है। अब इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक युवा जो खुद एक पत्रकार हैं, मनीष कश्यप को के समर्थन में खड़े हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं सुन लेते हैं। बिहार पुलिस जो पूरे मामले की जांच कर रही है, उन्होंने साफ कर दिया है कि मनीष कश्यप तो एक आदतन अपराधी है। देखिए, अगर देश के साथ काम करना अपराध होता है तो हाँ वो अपराधी है, हम भी अपराधी हैं, आप भी अपराधी हैं, ठीक है। अगर जो बिहार में जो सड़कें बर्बाद हो रही हैं उन्हें एक्सपोज करना अपराध होता है तो मनीष कश्यप अपराधी है और हम उनके साथ हैं, ठीक है। अगर गरीबों के हक की मांग करने वाला कोई व्यक्ति अपराधी होता है तो वो अपराधी है, हम उनके साथ हैं, ठीक है। अगर बॉलीवुड में जाकर के बॉलीवुड को सेंध मार देना और बॉलीवुड को बिल्कुल जमीन में ध्वस्त कर देना अगर ये अपराध होता है तो मनीष कश्यप अपराधी हैं और हम उनके साथ हैं, ठीक है। अगर बिहार सरकार की आंखों के आगे जो चश्मा लगा है उस चश्मे को हटा देना, उस पर्दे को फाश कर देना अपराध होता है तो मनीष कश्यप अपराधी है और हम उनके साथ हैं, ठीक है। अगर इतना सब कुछ अपराध होता है तो हम उनके साथ हैं। हाँ, अब बिहार पुलिस पता है उन्हें आदतन अपराधी किस चीज को लेकर के बता रही है। उन्होंने एक मूर्ति तोड़ दी थी, ठीक है, अंग्रेज की मूर्ति तोड़ी थी। मूर्ति अंग्रेज की टूटती है, पेट में दर्द, ये जितने भी बाकी बाहर के ये जो नेता है, पॉलिटिशियंस है, लेफ्ट विंगर पॉलिटिशियन जो खुद को कहते हैं, उनके पेट में दर्द होता है। अगर कोई अंग्रेज की मूर्ति तोड़ी भी जा रही है तो भाई आपको क्या दिक्कत है? स्वामी विवेकानंद जी थोड़ी थे उस मूर्ति में, या कोई सरस्वती माता की मूर्ति थी जो वहां पे आपको दिक्कत हो रही है। उनको दिक्कत क्या होती है कि एडवर्ड लुटियंस की कोई मूर्ति टूट गई, उसमें दिक्कत है। अरे भाई, उस आदमी ने बल्कि अच्छा काम किया है। वो आदमी अपने देश की संस्कृति को आगे करने के लिए काम कर रहा है और उससे आपको दिक्कत हो रही है। ये कैसा लॉजिक है? अगर वो आदतन अपराधी है तो ऐसा अपराध मैं भी करने को इच्छुक हूं और आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। स्वागत है आपका दिल्ली में कनॉट प्लेस में। मैं आपको हर शाम 5 बजे के बाद यहीं मिलूंगा, ठीक है। मैं यहीं पे काम करता हूं, आप आइए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, आपका स्वागत है। ऐसी गिरफ्तारी के लिए हम तैयार हैं क्योंकि देश के साथ काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और आपने जैसा कि शुरुआत में कहा, उनके ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, उन्होंने उस गिरफ्तारी की तलवार को पता है तलवार न बना करके अपने ऊपर फूल की माला के रूप में धारण कर लिया। किस प्रकार से? 185 दिन के आसपास का टारगेट दिया उन्होंने तेजस्वी यादव को। जेल से आने के बाद तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दी जाएगी, इतनी गारंटी उन्होंने दी है और हम उनके साथ हैं क्योंकि ये जो नेता बैठे हैं, चैलेंज दे दिया है 2025 से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल नहीं बनेंगे, वो तो वैसे भी नहीं बनने देंगे। अगर ऐसे पत्रकार जीवित रहे ना बिहार में तो वैसे भी नहीं बनने देंगे। मैं खुद बिहार से और मैं जानता हूं कि मनीष कश्यप जी की फैन फॉलोइंग इतनी क्यों है, हम उन्हें क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि भाई उन्होंने हमारे लिए काम किया है, वो लगातार हमारे लिए काम करते रहते हैं और हम उनके साथ हैं। आप बताइए, जिस बिहार में पानी ऐसे भरा रहता था वहां पे जा करके उन्होंने बोला कि भाई यहाँ नाले खराब है, वो नाले अगले दिन ठीक हो जाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग का असर है। जहां स्कूलों में कॉलेजों में डिग्री नहीं आती है, उस स्कूल कॉलेज में घुस जाते हैं बिना खौफ के और वहां पे डिग्रियां मिल जाती है। तो ये मनीष कश्यप की पावर है। जहां पे वो जाते हैं, किसी के साथ बलात्कार हुआ, वहां पे खड़े होकर के बोलते हैं कि इसके साथ गलत हुआ है, पुलिस वहां पे आती है और FIR दर्ज करती है, जितने भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो की जाती है। ये मनीष कश्यप की पावर है। तो अगर मनीष कश्यप जी ऐसा काम करते हैं तो उनका स्वागत है और हम चाहते हैं वो लगातार ऐसा काम करते रहे। लेकिन तमिलनाडु सरकार पर जो सवाल उठाए हैं, तमिलनाडु में जो वो वीडियो दिखाई गई थी उसे तो फर्जी करार दे दिया गया कि फर्जी वीडियो है। ऐसा वो जो है वो कहीं ना कहीं जो समाज में गलत मैसेज जा रहा है, पेड बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से पेड एक्टर बताया जा रहा है उन्हें। तो क्या मनीष कश्यप जी को पेड एक्टर? आपको पता है, मैं कुछ टाइम पहले न्यूज़ 18 इंडिया की डिबेट में गया था, मुझे भी एक सो कॉल्ड मौलाना ने आके मुझे भी पेड एक्टर कहा था, ठीक है। ये अगर इन लोगों के खिलाफ कोई बोल देगा ना तो हम बीजेपी के पेड एक्टर हो जाएंगे। ये दिक्कत है इनके साथ। और इन्हें ये नहीं पता है कि हमारे अगर ट्विटर अकाउंट उठा करके देखेंगे ना तो हम सबसे पहले बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछते हैं क्योंकि सत्ता में हुआ है। यहाँ पे कंजावला में कांड हुआ तो हम ही लोग खड़े हुए थे। श्रद्धा अफ्ताब मर्डर केस हुआ तो इनमें से ये जितने भी मौलाना और ये अरशदवाद, ये जितने भी है ना, मौलाना हो या फिर ये पेड एक्टर लोग जो हमें JDU कह रही है, ये कह रही, इनका एक भी आदमी नहीं आया था। मनीष कश्यप बिहार से चल के दिल्ली आया था, ठीक है। बिहार सरकार
कितना पावर हो, आपको पता है ना सरकार की पावर कितनी होती है। तमिलनाडु इनसे टीम गठित करके नहीं भेजी गई, मनीष कश्यप उससे पहले पहुंच गया और उन्होंने बिहारियों का दर्द टटोल के दिखाया। जूस वाला खड़ा हुआ था, उससे पूछा कि तुम्हारे साथ दिक्कत होती है, उसने बोला भाई साहब दिक्कत तो होती है लेकिन हमें चुप रहना पड़ेगा वरना हमारा काम नहीं चलेगा। आप एक बात बताइए, मैं बिहार से हूं, मनीष कश्यप जी को अगर वो लोग बोल रहे हैं ना कि इन्होंने गलत दिखाया है कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत दिखाया है। मैं कहता हूं बिल्कुल मनीष कश्यप जी ने गलत दिखाया है, बल्कि ना केवल तमिलनाडु में, देश के 27 राज्यों में, बिहार को छोड़कर के 27 राज्यों में हमारे साथ गलत होता है, और बल्कि बिहार में भी हमारे साथ गलत हो रहा है। जो पावर में आती है, जो पार्टी हमारे साथ पावर में आती है, वो हमें गलत दिखाती है। कैसे गलत दिखाती है? आप एक बात बताइए, बिहार की डेवलपमेंट की कोई बात करेगा? कोई बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं करता है। सबसे पीछे आज के समय में बिहार है। वहां की शिक्षा जाके देखिए, स्कूल है, बाउंड्री टॉप करके बच्चे बाहर घूम रहे, किसी शिक्षक को फर्क नहीं पड़ता है। टॉपर होती है, पता नहीं कौन कौन बच्चे टॉपर बन जाते हैं। और बिहार, कौन से बिहार की बात कर रहा हूं मैं पता है? जिसने देश के सबसे पहले राष्ट्रपति दिया, ठीक है, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, मैं उस बिहार की बात कर रहा हूं। श्लोका का बहुत अच्छा एक गीत है, उसमें उसने बोला है कि आओ सुनाए तुम्हें एक समाचार और तोड़े तुम्हारे विकृत विचार, देसी लड़का आज देसी बातें, जिला दरभंगा है राज बिहार, साए साए आंधी का कोई जोका, धाए धाए शब्दों से कहीं ठोका, लगते जिगर थोड़ी रख सबर, आए मंच पर हम नाम शलोका। अब आगे की लाइन बिहार के लिए कि बुद्ध को जहां बुद्धि मिली थी, बिस्मिल्लाह खान की कलाकारी, विद्यापति की कविताएं सुन, सभी महाकवि भी करे चाकरी, तुम्हें पता है कि कितनी भाषाएं, क्या संस्कृति जो करे पर यार, अब जड़ बुद्धि जाके गूगल कर ले, पढ़ ले जाके हमारा इतिहास। तो उस इतिहास की बात कर रहे हैं। और जिस बिहार पे आज तक पता है देश गुमान कर, क्रांति की धरती बिहार है, वहां से जितनी भी क्रांतियां उठी है ना, वो सारी क्रांति अपने अंत स्थान तक पहुंची और वो पूर्ण हुई है। लेकिन पता है आज वही बिहार अपने लिए मांग कर रहा है ना, तो उस बिहार पे किसी का ध्यान नहीं है, ठीक है। और ये जो मनीष कश्यप को जितना ये फ्रॉड बताने की कोशिश करेंगे, जितना ये गलत बताने की कोशिश करेंगे, मनीष कश्यप के साथ बिहार की एक एक जनता उतने ही साथ खड़ी रहेगी। जी। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से ये बार बार कहा गया कि अब तमिलनाडु में भी उनके खिलाफ एक केस दर्ज हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो तो इस पूरे मामले में फंसते हुए तो नजर आ रहे हैं। अब लोग उन्हें कहीं समर्थन में है, तो कई लोग उनके विरोध में भी तो खड़े हैं। विरोध में देखिए, विरोध में तो शुरुआत से ही मनीष कश्यप के थे, ठीक है। और आज के समय में जो ये साथ और विरोध की बात चल रही है ना, मनीष कश्यप के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आदमी, उसके ऊपर 19 केस ऑलरेडी है, उसको क्या फर्क पड़ेगा मैम? 20 वो और लग जाएगा, वो आराम से एंजॉय कर रहा है। वो बिहार के लिए काम करना चाहता है, बिहार के लिए काम करना उसने शुरू कर दिया और लगातार करता रहेगा। तो मतलब बिहार के आप खुद युवा हैं, पत्रकार हैं और पत्रकार के साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। जो पत्रकार अगर अच्छाई के लिए काम करेगा, उसके साथ खड़ा होना तो हमें पड़ेगा। आपके साथ कल को होगा तो क्या हम खड़े नहीं होंगे? तो फिर ये हमारी कम्युनिटी की गलती होगी। अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ तो कोई खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन खड़ा होना पड़ा बाद में, क्योंकि पता था कि आदमी गलत नहीं कर सकता है। चलिए, सुर्खियों में बने हुए हैं, उसको लेकर एक युवा पत्रकार ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।